नमस्कार दोस्तों। आज हम आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करने वाले हैं, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। मैं आपका टीचर हूं और आज मैं आपको इस फैसिनेटिंग टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। दोस्तों, जब आप अचानक से कोई तेज आवाज सुनते हैं तो आप तुरंत मुड़कर देखते हैं। जब आपके हाथ में कुछ गर्म लगता है तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ये सब कैसे होता है? ये होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के कारण। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। यही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि हमारे बॉडी में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है? जवाब है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी है? दोस्तों, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू पूरे बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। सोचिए, अगर ये सिस्टम ना हो तो क्या होगा? आप न तो देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न ही मूव कर पाएंगे। आपका हार्ट बीट नहीं करेगा, ब्रीदिंग नहीं होगी। इसलिए नर्वस सिस्टम को बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं और ये नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। हर न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है साइटॉन या सेल बॉडी। ये न्यूरॉन का मेन पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। दूसरा है डेंड्राइट्स। ये छोटी छोटी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सिग्नल्स रिसीव करती हैं दूसरे न्यूरॉन से। तीसरा है एक्सॉन। ये एक लंबा प्रोजेक्शन है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है दूसरे न्यूरॉन्स या ऑर्गन्स तक। अब एक्सॉन के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये व्हाइट कलर्ड फैटी सब्सटेंस है जो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है और सिग्नल ट्रांसमिशन को फास्ट बनाती है। इस माइलिन शीथ में जगह जगह गैप्स होते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये नोड्स सिग्नल ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूरॉन्स के टाइप्स की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स रिसीव करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। जैसे जब आप कुछ देखते हैं तो आईज से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स ही कैरी करते हैं। दूसरा, मोटर न्यूरॉन। ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स लेकर मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। जब आप अपना हाथ हिलाते हैं तो ब्रेन से मसल तक कमांड मोटर न्यूरॉन्स ही कैरी करते हैं। तीसरा, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाते हैं और मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। अब समझते हैं नर्व इंपल्स क्या है। दोस्तों, नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो न्यूरॉन के अलोंग ट्रैवल करती है। जब कोई स्टिमुलस आती है तो न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं और एक वेव लाइक सिग्नल जनरेट होती है। यह सिग्नल बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, लगभग 100 मीटर्स की स्पीड से। ये इंपल्स डेंड्राइट्स से स्टार्ट होकर साइटॉन से होते हुए एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है। इस पूरी प्रोसेस को नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कहते हैं। अब बात करते हैं सिनैप्स की। सिनैप्स एक माइक्रोस्कोपिक गैप है 2 न्यूरॉन्स के बीच में। जब नर्व इंपल्स एक्सॉन के एंड तक पहुंचती है तो वहां केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स गैप को क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं और वहां नई इंपल्स जनरेट करते हैं। ये प्रोसेस सिनैप्टिक ट्रांसमिशन कहलाती है। सिनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और एंश्योर करता है कि इंपल्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे। चलिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के बारे में डिटेल में जानते हैं। सीएनएस में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों बॉडी के मेन कंट्रोल सेंटर्स हैं। ब्रेन स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। दोनों को 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर किया गया है जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। ड्यूरा मैटर, रैक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। इनके बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन प्रदान करता है। ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझते हैं। ब्रेन के मुख्य पार्ट्स हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है और ये थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस और वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट। सेरेबेलम ब्रेन के बैक में होता है और ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर सेरेबेलम डैमेज हो जाए तो पर्सन प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाता।
मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ब्रेनस्टेम का पार्ट है और ये वाइटल फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉन्स भी ब्रेनस्टेम का पार्ट है और ये स्लीप, अराउजल और फेशियल सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ये बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। थैलेमस ब्रेन का रिले स्टेशन है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरेब्रम तक पहुंचाता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से निकलकर लोअर बैक तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन फंक्शंस हैं। पहला, ये ब्रेन और बॉडी के बाकी पार्ट्स के बीच इंफॉर्मेशन हाईवे का काम करती है। दूसरा, ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में ग्रे मैटर होता है जिसमें सेल बॉडीज होती हैं और बाहर व्हाइट मैटर होता है जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस के बारे में जानते हैं। पीएनएस में वो सारी नर्व्स आती हैं जो सीएनएस से बाहर होती हैं। इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। पीएनएस का काम है सीएनएस को बॉडी के बाकी पार्ट से कनेक्ट करना। पीएनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या डिफरेंस है? वॉलंटरी एक्शंस वो हैं जो हम कॉन्शियसली करते हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, ये सेरेब्रम द्वारा कंट्रोल होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस वो हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं बिना हमारी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट के, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन एक रैपिड, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस के लिए। जब आप गर्म चीज को टच करते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये इतना फास्ट होता है कि ब्रेन को पता भी नहीं चलता। रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। रिफ्लेक्स आर्क वो न्यूरल पाथवे है जो रिफ्लेक्स एक्शन को पॉसिबल बनाता है। इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, रिसेप्टर, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। दूसरा, सेंसरी न्यूरॉन, ये सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी करता है। तीसरा, रिले न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। चौथा, मोटर न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को इफेक्टर तक कैरी करता है। पांचवा, इफेक्टर, ये मसल या ग्लैंड है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। पूरी प्रोसेस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं। एपिलेप्सी में ब्रेन में अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे सीजर्स आते हैं। पार्किंसंस डिजीज में मूवमेंट कंट्रोल अफेक्टेड होता है। अल्जाइमर्स डिजीज में मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। स्ट्रोक में ब्रेन के कुछ पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है। अब चैप्टर का समरी करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना है। न्यूरॉन में साइटो, डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं। नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करती है। साइनैप्स न्यूरॉन्स के बीच गैप है जहां केमिकल ट्रांसमिशन होता है। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। पीएनएस सीएनएस को बॉडी से कनेक्ट करता है। एक्शंस वॉलंटरी या इनवॉलंटरी हो सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं जो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू वर्क करते हैं। दोस्तों, नर्वस सिस्टम वाकई में अमेजिंग है। ये हर सेकंड मिलियंस ऑफ सिग्नल्स प्रोसेस करता है और हमारे सर्वाइवल को एंश्योर करता है। इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको अपने बॉडी को समझने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज का ये डिटेल सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और हाँ, अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं सभी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हैप्पी स्टडिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।